हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी प्रिशिता शो। आज हम बात करने वाले ग्राइव वाटर के बारे में। जब आपके पास एक छोटा सा बेबी होता है तो बहुत सारे सजेशन आपको मिलते हैं कि ग्राइव वाटर ज़रूर आपको बच्चे को देना चाहिए। तो ग्राइव वाटर के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है ग्राइव वाटर, किस तरीके से आप बच्चे को ये दे सकते हो, कौन सी एज में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राइव वाटर होता क्या है, उसके बाद इसके बारे में आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम। तो ग्राइव वाटर एक लिक्विड फॉर्म में, जैसे बच्चे की मेडिसिन होती है वैसे एक ओरल लिक्विड फॉर्म में बॉटल में आता है। सौंफ का पानी होता है बेसिकली ये, और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स और भी इसमें डले होते हैं। जैसे कई बारी कुछ ग्राइव वाटर में अल्कोहल भी डला होता है, मतलब बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी। सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, एक्स्ट्रा स्वीटनर्स इसमें डले होते हैं इसको थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए कि बच्चा आराम से इसको पी ले। फ्लेवर्स भी कई बार इसमें होते हैं कि अलग अलग फ्लेवर्स में होता है, तो भी बच्चे को पीना ये थोड़ा सा आसान लगता है। मिंट ऑयल भी कई बारी जो ग्राइव वाटर में ऐड किया जाता है। तो बेसिकली ये बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है और बहुत सारी वैरायटीज़ में अवेलेबल है। मतलब जितने भी ब्रांड्स का है, अलग अलग तरह के अलग अलग ग्राइव वाटर सब बनाते हैं, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। तो जब भी आप ग्राइव वाटर परचेज कर रहे हैं तो एक बार देख लें कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। क्यों बच्चे को ये दिया जाता है, ग्राइव वाटर क्यों इतना माना जाता है कि बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। तो ग्राइव वाटर जो है बच्चे की पेट की जितनी भी समस्याएं होती है, जैसे छोटे होते हुए बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कॉलिक की, गैस की, बच्चे को डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत होती है, उसको हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो इसलिए बच्चे को ग्राइव वाटर दिया जाता है। और कई बार माना जाता है कि जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, मतलब जब बच्चे का टीथिंग फेज चल रहा होता है, तो बच्चे को ग्राइव वाटर ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि टीथिंग फेज के टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा होता है। तो कहते हैं कि ग्राइव वाटर अगर आप डेली उसको देते हो तो बच्चा थोड़ा सा काम हो जाता है और दांत निकलने का जो प्रोसेस है उसका थोड़ा सा ईजी हो जाता है, और जो पेन वगैरह है उसकी थोड़ी कम हो जाती है। और पेट में भी जो गैस वगैरह उसका बनता है, जो कॉलिक का प्रॉब्लम उसको होता है, या जब बच्चा छोटा होता है तो दूध डाइजेस्ट करना भी उसको ईजी होता है। तो ऐसा माना जाता है कि ग्राइव वाटर अगर आप देते हो तो बच्चे को पेट की समस्याएं जो है वो दूर रहती है, पेट की समस्याएं बच्चे को नहीं होती हैं। फिर बात करते हैं कि छोटे बेबीज़ को जब ये हम देते हैं तो क्या ये बच्चों के लिए सेफ़ है। तो अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है कि ग्राइव वाटर देना बच्चे को सेफ़ नहीं है। तो ग्राइव वाटर आप बिल्कुल बच्चे को दे सकते हो, बस ग्राइव वाटर परचेज़ करते टाइम आप थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रख लो, मतलब उसमें जो जो चीज़ें डली हुई हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है और बहुत सारी वैरायटीज़ में अवेलेबल है। तो आप जब भी ग्राइव वाटर परचेज़ कर रहे हो तो एक बार ज़रूर देख लें कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बच्चे को सूट करते हैं। कोशिश करें कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हों, मतलब अल्कोहल उसमें ना हो, सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें ना हो, ऐसी चीज़ें जो बच्चे की बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं वो उसमें नहीं होनी चाहिए। या ऐसी चीज़ें भी उसमें नहीं होनी चाहिए जिससे आपके बच्चे को एलर्जी, कुछ चीज़ों से बच्चे को एलर्जी होती है। तो अगर ऐसा कुछ उसमें डला हुआ है जो बच्चे को एलर्जी कर सकता है, और जैसे सपोज कुछ बच्चों को मिंट से एलर्जी होती है, तो मिंट ऑयल अगर उसमें डला हुआ है तो उससे आपके बच्चे को एलर्जी हो सकती है। तो वो परचेज करते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। जितने भी पेरेंट्स ने ये दिया है, हर एक पेरेंट का अपना अपना एक अलग अलग ओपिनियन है। कुछ पेरेंट्स के हिसाब से ये बहुत अच्छा रहा, उनका जो बच्चे का पूरा फेस था, चाहे वो टमी से रिलेटेड हो, चाहे वो टीथिंग से रिलेटेड हो, वो बहुत अच्छे से निकल गया। और कुछ पेरेंट्स के हिसाब से बच्चे को ये सूट नहीं भी होता है, बच्चे को कई बार वॉमिटिंग्स हो जाते हैं, कई बार रैशेज हो जाते हैं। तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो भी सकते हैं, किसी भी चीज़ से बच्चे को एलर्जी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बच्चे को ग्राइव वाटर देना चाहते हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि कौन सी एज से आप ग्राइव वाटर बच्चे को दे सकते हो। तो ग्राइव वाटर कंपनीज के अकॉर्डिंग, या ग्राइव वाटर पे जो लेबल होता है उस पर इंस्ट्रक्शंस होती है कि जब बच्चा 2 हफ्ते का या 15 दिन का होता है उसके बाद से आप बच्चे को ग्राइव वाटर दे सकते हो। हालांकि रिकमेंडेड यही है, ऐसा ही बोला जाता है कि 6 महीने तक का जब आपका बच्चा है तो उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही आपको देना चाहिए। मतलब 6 महीने तक के बच्चे को
सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए और कुछ ऊपर की चीज़ उसको नहीं देनी होती है। इनफैक्ट पानी भी बच्चे को नहीं देना होता है। अगर ब्रेस्ट फीड आपका कम है तो अल्टरनेट के तौर पे आप फॉर्मूला ज़रूर उसको दे सकते हो, मतलब फॉर्मूला मिल्क आप उसको दे सकते हो। बट इसके अलावा 6 महीने से पहले बच्चे को कुछ भी नहीं देना होता। तो और अगर आप फिर भी ग्राई वाटर उसको देना चाह रहे हो तो आफ्टर 6 मंथ्स, जब आपका बच्चा 6 महीने कंप्लीट कर ले उसके बाद आप ग्राई वाटर बच्चे को दे सकते हो। और सबसे अच्छा है कि ग्राई वाटर अगर आप बच्चे को देना चाहते हो तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आप बच्चे को ग्राई वाटर देना चाह रहे हो। अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं ग्राई वाटर देने के लिए तो वो आपको अच्छे से ये भी बता पाएंगे कि आपको कौन से ब्रांड का ग्राई वाटर लेना है, फिर उसकी डोज आपको कितनी देनी है। हालांकि ग्राई वाटर पे डोज भी रिकमेंडेड होती है, बट फिर भी एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट कर लें कि कितना आपको ये देना चाहिए। तो वो आपको ब्रांड भी बता देंगे, वो आपको डोज भी बता देंगे कि कितना डोज देना है, और वो आपको ये भी बता देंगे कि ग्राई वाटर बच्चे को देना है कि नहीं और कौन सी एज से देना है। अब बात करते हैं कि ग्राई वाटर आपको बच्चे को देना कैसे है। तो और नॉर्मल जैसे कोई मेडिसिन आप बच्चे को देते हो वैसे ही आपको देना है। ग्राई वाटर जैसे कि मैंने आपको बताया बॉटल में एक लिक्विड फॉर्म में आता है, तो या तो आप ड्रॉपर के थ्रू बच्चे को दे सकते हो या फिर थोड़ा सा आप चम्मच में लेके वैसे बच्चे को दे सकते हो। कितना देना है, या तो ग्राई वाटर पे लेबल लगा होता है, उस पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बच्चे को कितना डोज आपको देना है, मतलब कौन सी एज में कितना ग्राई वाटर बच्चा पी सकता है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी आप ग्राई वाटर बच्चे को देना चाह रहे हो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि आप बच्चे को कितना डोज दे सकते हो। डॉक्टर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बता देंगे, और कौन सा ग्राई वाटर यूज़ करना है ये भी डॉक्टर आपको अच्छे से बता देंगे। फिर है कि क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं ग्राई वाटर बच्चे को पिलाने के, क्या कोई प्रॉब्लम उसको हो सकती है। तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं ग्राई वाटर पिलाने के। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्मली एक सौंफ का पानी होता है, तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है बच्चे को। बस दिक्कत तब आ सकती है जब इसमें और सारे इंग्रेडिएंट्स डल जाते हैं, और सारी चीज़ें इसमें डल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ग्राई वाटर में थोड़ी सी क्वांटिटी अल्कोहल की भी रहती है। हालांकि अल्कोहल अब ग्राई वाटर से मैक्सिमम डिसकंटिन्यूड हो चुका है, मतलब हट चुका है, और जिस हिसाब से पेरेंट्स के हिसाब से या डॉक्टर के हिसाब से कंप्लेन हुआ या जो भी हुआ उस हिसाब से अल्कोहल अब नहीं होता ग्राई वाटर में। बट सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें हो सकता है, वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता, या जो एक्स्ट्रा स्वीटनेस इसमें डले होते हैं वो भी बच्चे के बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, बट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें और डल जाते हैं उससे हो सकता है आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। तो जब भी आप परचेज़ कर रहे हो एक बार थोड़ा सा उसका ध्यान रख लो कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं क्या वो नेचुरल है, क्या वो आपके बच्चे के लिए सही है। ऐसा कोई इंग्रेडिएंट तो नहीं है जिससे आपके बच्चे को कोई एलर्जी हो सकती है, तो वो ज़रूर परचेज़ करते टाइम एक बार ही आप ध्यान रख लें। फिर है कि ग्राई वाटर ही बच्चे को देना होता है, मतलब उसके अलावा कुछ और ऑल्टरनेट है कि हम ग्राई वाटर अगर बच्चे को ना दें, तो ये इसका ऑल्टरनेट है। अगर आप ग्राई वाटर बच्चे को देना नहीं चाहते हो तो ग्राई वाटर बच्चे को दिया जाता है पेट की समस्याओं के लिए, जैसे उसको गैस का प्रॉब्लम हो गया, कॉलिक हो गया, उसको पेट में दर्द हो गया, उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, ऐसी चीज़ों के लिए, मतलब पेट की जो भी उसको समस्याएं हैं उसके लिए ग्राई वाटर बच्चे को दिया जाता है। तो उसके लिए आप और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे बच्चा छोटा है अभी, तो 6 महीने तक आप कोशिश करो आपने उसको ब्रेस्ट फीड ही देना है, मतलब माँ का दूध ही बच्चे को पिलाना है। अगर ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चा लेता है तो होता क्या है कि उसको पेट की ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, बहुत जल्दी बच्चे को डाइजेस्ट हो जाता है, तो गैस वगैरह का ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम उसको नहीं होता है। प्रॉब्लम उसको आता है जब ब्रेस्ट मिल्क के साथ आप थोड़ा सा फॉर्मूला भी उसको देना स्टार्ट कर देते हो। कई बार मदर का ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं होता, जो माँ का दूध है वो कई बार पूरा नहीं हो पाता, या कई बार आपके ऑफिस आवर्स हैं या कुछ और आपका पर्सनल प्रॉब्लम है कि आप बच्चे को पूरे तरीके से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो, तो उस केस में फॉर्मूला भी बच्चे को देना पड़ जाता है। तो फॉर्मूला मिल्क जब बच्चा पीता है तो उसको डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है, बच्चे को गैस हो सकती है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि फॉर्मूला के लिए अगर आपने फॉर्मूला देना स्टार्ट किया और इमीडिएट बच्चे को पेट पे दर्द वगैरह हो रहा है, तो ग्राई वाटर के लिए ना जाते हुए आप एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। जो फॉर्मूला मिल्क है वो भी बहुत सारे ब्रांड्स में और बहुत सारे वैरायटीज़ में अवेलेबल है, तो हो सकता है आपके बच्चे को एक फॉर्मूला सूट नहीं हो रहा तो दूसरा हो जाएगा। वो एक अच्छा अल्टरनेट है कि आप ऐसा फॉर्मूला बच्चे को दें कि बच्चे को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए। फिर ब्रेस्ट फीड के केस में अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उस केस में ज़रूर से ज़रूर आप उसको थोड़ा सा बर्पिंग कराएं, डकार ज़रूर बच्चे को दिलाएं, मतलब वो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो भी, फॉर्मूला ले रहा है तो भी।
जब बच्चा छोटा है तो होता क्या है, जब आप उसको दूध पिलाते हो वो लेटे लेटे दूध पीता है, तो दूध उसका अच्छे से पेट तक नहीं पहुंच पाता और अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो ज़रूरी है कि जब भी आप दूध पिला रहे हो, अब चाहे वो माँ का दूध हो चाहे वो फॉर्मूला मिल्क हो, जब आपने उसको दूध पिला दिया है तो आप बच्चे को थोड़ा सा अपने कंधे पे लेके उसको थोड़ा सा उसकी कमर को सहलाएं, ताकि उसको एक डकार आ जाए, दूध उसका थोड़ा सा नीचे उतर जाए और उसको ये पेट वगैरह की समस्याएं ना हो, उसको डाइजेस्ट ईजी तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये तो हो गई बात डाइजेशन की। अब बात करते हैं कि बच्चे को अगर गैस वगैरह बहुत बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप बच्चे के पेट पे थोड़ा सा हींग लगा सकते हो। अब हींग कैसे लगाना है, जैसे आपने थोड़ा सा पानी हल्का सा गुनगुना कर लिया कि बच्चे की स्किन को वो प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, वो आपने थोड़ा सा चम्मच में पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा हींग जो आप नॉर्मली आपके किचन में यूज़ होता है वो आपने थोड़ा सा हींग ले लिया, उस पानी में आपने अच्छे से डाइल्यूट कर लिया। तो वो जो है जो पानी या पेस्ट जो भी आपका तैयार हो जाएगा वो आप थोड़ा सा बच्चे की नाभि पे लगा दो, नाभि के साइड एरिया को थोड़ा सा कवर करते हुए वहाँ पे लगा दो, मतलब थोड़ा सा पेट भी कवर हो जाए। तो अगर हींग का पानी या हींग का पेस्ट आप अगर रेगुलर बेसिस पे बच्चे को लगाते रहते हो, ये बहुत छोटी एज से आप बच्चे को लगा सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जब बच्चा पैदा हुआ है उसके कुछ दिन बाद से ही आप ये यूज़ कर सकते हो हींग। एक तो बच्चे की एक्सटर्नल बॉडी पे लग रहा है और दूसरा हींग बिल्कुल नेचुरल होता है, तो हींग से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आपको पेट की समस्या लग रही है या आपको लग रहा है बच्चे को गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में आप हींग का पेस्ट बच्चे को लगाते रहो, रेगुलरली आप ये लगाते रहो, तो बच्चे को गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चे को पेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर बच्चा जैसे थोड़ा सा बड़ा है तो 2 से 3 महीने के बच्चे को आप टमी टाइम दे सकते हो। टमी टाइम के ऊपर पूरा वीडियो है चैनल पे। तो टमी टाइम में होता क्या है, बच्चे को थोड़ा सा उल्टा लेटाते हो, बच्चा पेट के बल लेटता है। जब बच्चा पेट के बल लेटता है तो जो भी गैस का प्रॉब्लम उसको होता है, जो भी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, बेसिकली पेट से रिलेटेड जो भी उसको समस्याएं होती हैं, जब आप टमी टाइम उसको देते हो, जब आप थोड़ी देर उसको उल्टा लेटाते हो, तो वो सारे प्रॉब्लम्स उसके दूर हो जाते हैं। तो टमी टाइम भी आप उसको दे सकते हो। बट टमी टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जब आप बच्चे को टमी टाइम दे रहे हो हमेशा आपको पास में होना है, क्योंकि जब बच्चा उल्टा लेटा हुआ है तो चिन उसका कुछ इस तरीके से रहेगा, और जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो अपने नेक को बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाता, तो ये जो फेस है उसका आपने बेड पे लेटाया या जहाँ भी लेटाया वहाँ लग सकता है। तो टमी टाइम के ऊपर पूरा वीडियो है, किस तरीके से आपको देना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, मतलब क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप टमी टाइम देना चाहते हैं तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो बेसिकली अगर पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, बच्चे को टमी टाइम भी दे सकते हो, उससे भी उसकी पेट की सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। फिर है कि आप मसाज ज़रूर बच्चे को करो, स्पेशली उसके पेट की मसाज। जब बच्चे को मसाज होती है तो जो भी उसका गैस है, जो भी उसका डाइजेशन का प्रॉब्लम है, जो भी उसका कॉलिक का प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाता है। आपको बच्चे की पूरी बॉडी की मसाज रोज़ करनी चाहिए। पेट की मसाज तो रोज़ ही करनी चाहिए, क्योंकि उसको जो भी प्रॉब्लम्स होगी पेट से रिलेटेड, मालिश करने के बाद में वो दूर हो जाती है। अब है कि कई बार मानते हैं कि टीथिंग फेस में भी जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, उस टाइम पे भी आपको बच्चे को ग्राइव वाटर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पेन हो रहा होता है, बच्चा इरिटेटेड है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो आप थोड़ा ग्राइव वाटर दे दोगे तो वो काम हो जाएगा। ऐसा कोई क्लिनिकली प्रूवन नहीं है कि ग्राइव वाटर देने से टीथिंग फेस में रिलीफ मिल जाता है। टीथिंग फेस का भी ऑल्टरनेट है, टीथिंग के ऊपर भी पूरा वीडियो है चैनल पे, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा बताया हुआ है कि टीथिंग का आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं और क्या क्या रेमेडीज़ आप उसके लिए कर सकते हो, तो वो पूरा एक्सप्लेन करके उसमें बताया हुआ है। या मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ ऑल्टरनेट आप क्या देख सकते हो। बेसिकली टीथिंग में अगर आपका बच्चा है तो सबसे अच्छा है कि आप उसको हल्का सा मसाज दे सकते हो उसके मसूड़ों में, नॉर्मल अपने फिंगर से ही बस हल्का सा आप ऐसे उसको मसाज दे दोगे तो उसको थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। फिर हल्का सा मस्टर्ड ऑयल जो आप किचन में यूज़ करते हो, आपको जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, अपना हाथ धो के अपना फिंगर्स को बिल्कुल क्लीन करके थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल आप फिंगर पे लेके उसके मुंह में डाल के थोड़ा सा उसके मसूड़ों को मसाज कर सकते हो। वो मस्टर्ड ऑयल की भी जब आप हल्की सी मसाज उसको कर देते हो कुछ 1 आध मिनट के लिए, तो भी उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। तो टीथिंग के लिए और बहुत सारी रेमेडीज़ है, आप टीथर बच्चे को दे सकते हो, उससे बच्चा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो टीथिंग के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो उस वीडियो पे अवेलेबल है। मतलब मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ग्राइव वाटर एक सॉल्यूशन है टीथिंग के लिए। टीथिंग जब बच्चे का हो रहा होता है, जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, तो बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं और वो आपको करनी भी होती हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो टीथिंग फेस में बच्चा उसमें भी काम हो जाता है।
तो ये बात होगी अल्टरनेट की कि अगर आप ग्राइव वाटर नहीं दे रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आप और कर सकते हो, जिसके लिए हम बेसिकली ग्राइव वाटर देते हैं। वो चीज़ों का सॉल्यूशन और भी तरीके से निकल सकता है, तो आप वो वैसे भी निकाल सकते हो। बेसिकली एक चीज़ जब आप बच्चे को देना स्टार्ट कर दोगे, आप सपोज ग्राइव वाटर ही आपने बच्चे को देना स्टार्ट कर दिया, तो डेली बेसिस पे जो भी आप बच्चे को चीज़ देते हो वो ठीक नहीं है बच्चे की बॉडी के लिए। तो डेली बेसिस पे कुछ भी आपको बच्चे को नहीं देना चाहिए। मेडिसिन भी अगर हम देते हैं तो कुछ ऑल्टरनेट डेज के लिए या कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए देते हैं। रेगुलर बेसिस पे कुछ भी बच्चे को देना रिकमेंडेड नहीं होता। बस आप दूध बच्चे को पिलाते रहें, आप डाइट बच्चे को दें, वो अच्छा है। बट ग्राइव वाटर डेली बेसिस पे देना वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ठीक नहीं है। हमने प्रिशिता को कभी ग्राइव वाटर नहीं दिया। जो भी मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए पेट के लिए या दांत के लिए, हमने प्रिशिता के लिए सिर्फ वही किए। ग्राइव वाटर हमने उसको कभी नहीं दिया। अब फिर भी अगर आप चाहते हो ग्राइव वाटर देना, क्योंकि कई बार घर के बड़ों के हिसाब से भी चलना पड़ता है, उनके हिसाब से भी है कि ग्राइव वाटर हमने आपको पिलाया था तो आप आगे बच्चों को भी पिलाओ। अगर फिर भी आपको लग रहा है आप ग्राइव वाटर बच्चे को देना चाहते हो, कई बार बड़ों का प्रेशर होता है या कई बार आपको खुद को लगता है कि एक बार आप ग्राइव वाटर दे के देखना चाहते हो, तो आप ग्राइव वाटर बिल्कुल दे सकते हो। बस कुछ चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। उसमें ध्यान आपको क्या रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ सौंफ का पानी होता है, बट जब उसमें और इंग्रेडिएंट्स डल जाते हैं तो वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है बच्चे के लिए। तो परचेज़ करते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रख लो कि अल्कोहल फ्री होना चाहिए, अल्कोहल उसमें थोड़ा सा भी क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एक्सपायरी का आप ध्यान रख लो कि कब की उसकी एक्सपायरी है या कब का उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो उस हिसाब से आप उसको परचेज़ करो। तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर आप ध्यान रख सकते हो कि इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नेचुरल होने चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक है, उसकी बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जब आप ग्राइव वाटर देना स्टार्ट कर रहे हो बच्चे को, तो 3 डेज रूल ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ग्राइव वाटर आपको रोज़ देना है बच्चे को। अगर आप ग्राइव वाटर परचेज़ कर रहे हो और आपने मन बना लिया है कि आपने ग्राइव वाटर उसको देना ही है, तो आपको रोज़ देना है उसको। तो जिस दिन से आप उसको ग्राइव वाटर दे रहे हो तो थोड़ा सा बच्चे को ज़रूर देख लें उसको एलर्जिक रिएक्शन तो कोई नहीं हो रहा है। बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है, बच्चे को लूज मोशन हो सकते हैं, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, बच्चे को कोई रैशेज़ हो सकते हैं, बच्चे की आँखों में कुछ स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब भी आप डे 1 से ग्राइव वाटर दे रहे हो तो थोड़ा सा ज़रूर बच्चे का बॉडी को देखते रहें कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वही आपको बस इंग्रेडिएंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, नेचुरल होने चाहिए, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए जो आपके बच्चे को दिक्कत करे। तो यही था ग्राइव वाटर का पूरा वीडियो कि किस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।